दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और 2:23 पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और वो भी एक मोमेंटम है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक अपडेट दी थी कि सी में से बैंक निफ्टी के जो भी अभी ट्रेड है वो क्लोज कर दे पहले तो ये मैंने एक अपडेट दी थी कि सी क्लोज 1:47 को बराबर। अब 1:47 के बाद में ये जो पुट का चार्ट है 44,500 का पुट का, तो इसलिए क्लोज करवाया बिकॉज कि ये एसएल खाने के लिए यहाँ पर आया। उसके बाद में ट्रिपल बॉटम था, ये एक बॉटम होता है, दूसरा बॉटम होता है, तीसरा बॉटम होता है। तीसरे बॉटम के बाद में यहाँ पर कॉल के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं बिकॉज कि ये बॉटम जो तोड़ना है ना, ये उसके लिए भी ताकत चाहिए। ताकत मतलब ये जो बॉटम है तो यहाँ पर उसका रजिस्टर है तो 43,777। तो ये देख लो, आप स्ट्राइक पे जाओ और स्ट्राइक पर इसे देख लो कि 44,277 का यहाँ पे जब लो दिया है तो 44,333 का यहाँ पे आपको हाई देखने मिलेगा। 44,533 का आपको आपको यहाँ पे हाई देखने मिलेगा। 533, 511 जहाँ पे भी डबल डबल डिजिट आती है ना, वहाँ पर हमें स्टॉपेज करना है हमारा। तो वो है ओवरबोर्ड जोन। ओवरबोर्ड जोन का मतलब कि यहाँ तक बाइंग आनी है। तो 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है। तो ये है नीचे का जीरो और ये है ऊपर का जीरो। ऊपर का मतलब कि 44,533। तो 44,533 तक हमें बाइंग में रहना है बिकॉज की 44,500 की 16 जुलाई, सॉरी 13 जुलाई, और जो स्ट्राइक है अगले वीक की वो यानी 6 जुलाई। तो ये दोनों की दोनों है ना, यहाँ पर बाइंग कर रही है जबरदस्त। ये यानी वो नीचे का साथ और ऊपर का साथ, यानी कहने का मतलब ये अभी भी बाइंग में आने वाला है, अभी भी बाइंग में आने वाला है। यानी आप देख लो कि ये जो ट्रेड मेरा यहाँ पर ओपन है, तो ये टोटली मेरा ट्रेड जो है ना यहाँ पर ओपन है, जो यहाँ पर नहीं है, मेरे मोबाइल के अंदर ओपन है वो। और ये पूरा का पूरा ट्रेड मेरा जो है ना प्रॉफिट में है यहाँ पर। पूरा मेरा ट्रेड ऑफर में मैं आपको भेज रहा हूँ, उसका चार्ट भेज रहा हूँ। और लैपटॉप में नहीं है, ये मोबाइल में है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर। तो आफ्टर ट्रिपल बॉटम पावर आ जाता है और 420 का उसका टारगेट होता है। तो ये मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, 420 टारगेट। तो ये मेरे ग्रुप के अंदर मैंने भेजा। और ये जो टारगेट है ना, मैंने कब से दे के रखा था, 13 जुलाई का 420 का टारगेट है। तो 391 तो आप यहाँ पे आ भी गया बराबर। और मोमेंटम कैसी रही कि ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, यानी ये जो स्ट्राइक है इसने 535 का हाई दिया। 500 के ब्रेकआउट के बाद में 44,500 का पुट, और उसके बाद में ये जो कॉल है वही इसके रिवर्स में 44,500। 13 जुलाई, 13 जुलाई को ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब देख लो पहले। और 13 जुलाई का जो कॉल है ना वो अभी भी उड़ रहा है और अभी भी उड़ रहा है। और जो 44,500 सीई, 44,500 सी देख लो। यहाँ पर मैंने 433 का मैंने लोअर लिखा है, यहाँ पे 433 का लोअर। 433 का लोअर मतलब कि उसके भी ऊपर 17 रुपये और लोअर आता है। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ यहाँ पे पुट का लोअर। पुट का लोअर जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 44,500 की स्ट्राइक प्राइस को, उसका मैंने भेजा है यहाँ पे। तो 420 का मैंने टारगेट दिया ना, तो ये 433 मैंने यहाँ पे लाइन बना के रखी थी। 44,500 पुट जो है ना फ्यूचर की कॉन्ट्रा की पुट है, तो उसकी मैंने लाइन यहाँ पे बना के रखी थी। 440 इसको और बोर्ड था, 430 भी और बोर्ड में, यानी ये जो चैनल है ना 420 का, ये रजिस्ट्रेशन बाकी है। और 425 का यहाँ पे 410 का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बाकी है टच करने का। यानी 44,500 यहाँ पे एक्टिव है और 44,500 के ऊपर स्ट्राइक जाने वाली है। इसका मतलब ये वाले चैनल वगैरह मैंने बना के रखी थी, फिबोनाची सेट करके रखी थी कि जब तक ये इसे तोड़ता नहीं है, इसको तोड़ता नहीं है, 44,526 को नहीं तोड़ता है, तब तक इतनी सारी मेहनत जो की है, एक बार की, दो बार की, तीन बार की, चार बार की, तो कोई मतलब नहीं है। यानी इस रजिस्टेंस को तोड़ना, यहाँ तक कि एसएल है नए रिटेलर से बायर्स को। और यहाँ तक के टारगेट है, ये जो चैनल है ना 440 का टारगेट, यानी ये 440 के बाद में दूसरा 440 आता है। तो ये 448 हुआ और ये 448 हुआ, यानी 8 2 16 हुआ। तो ये जो होता है ना यहाँ पे इनकम मैथमेटिक्स होता है। तो ये सीखना चाहते हो, आप मोमेंटम में काम करना चाहते हो, अगर मान लो यहाँ से भी अगर मैं बाय करता हूँ ना यहाँ पे सी, अगर मान लो यहाँ पे भी मैं सी बाय करता हूँ तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। 44,500 का सी अगर मैं बाय करता हूँ तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं है बिकॉज कि यहाँ पर जो एक्सपायरी बाय कर रहा हूँ, तो वो एक्सपायरी का सबसे बड़ा झोल होता है कि ये स्ट्राइक का प्रीमियम 424 का इसका हाई है बराबर। तो यहाँ पे 300 की क्वांटिटी मैंने बाय की और मैंने क्या किया,
424 से लेके 430 तक के इसके मैंने टारगेट सेट कर दिया। देख लो ये किस तरह टारगेट सेट करते हैं। यहाँ पर गए, आपने एग्जिट ट्रेड किया, यहाँ पे मॉडिफाइड टारगेट लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 424। 433 का टारगेट है, लेकिन 424 का मैं यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट जिसे कहते हैं कि भैया अगर मुझे ट्रेडिंग आता है तो मैं वैसा टारगेट लगाऊंगा जहाँ पे वो हीट देने जाना है। चाहे यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे नए रिटेलर्स के बारे में एसएल है, मैंने बताया था यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये लॉस देगा। लेकिन आफ्टर ऑल ये जो चैनल है ना, ये 44,556 की जो चैनल है ना, इसका ब्रेकआउट यानी ये 44,564 और 600 तक की यहाँ पे 44,100 ने अगर मान लो सपोर्ट बनाया है, तो 44,100 का सपोर्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, इंटेंशन क्या हुआ कि एक एक होता है दो, तो 500 के ऊपर होता है ये 600, 500 के ऊपर होता है 601, तो 601 का मतलब कि 44,100 की स्ट्राइक ने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, डबल सपोर्ट लिया, तो उसका जो ओवरबोर्ड जोन है वो 44,501 का ओवरबोर्ड, 44,601 का डबल जोन है। 44,601 के बाद में भी बाइंग कंटिन्यू रहेगी, सेलिंग नहीं आएगी, बिकॉज के टारगेट बहुत ही करीब है, ये टारगेट करीब है, ये टारगेट करीब है, ये टारगेट करीब है। जितने भी यहाँ पे रजिस्टेंस कैंडल बनने वाली सारे टारगेट करीब रहेंगे, तो जितने टारगेट करीब रहेंगे तो ये पूरा बन जाएगा सप्लाई जोन। तो ये कैसे सप्लाई जोन बनता है, सप्लाई टारगेट जोन होता है ना, जैसे कि फूड का सप्लाई जोन टारगेट जोन होता है, तो ये यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, और उसकी एस एल ए यहाँ पर की है यहाँ पे, यानी 44,420 का यहाँ पे सपोर्ट लेगा और सपोर्ट से वापस फिर से बाइंग करेगा, यहाँ से वापस बाइंग करेगा। चलो ये 44,416 का लेगा। मैंने बोला बता था कि भी यहाँ पे एसएल खाने के लिए आएगा, बिकॉज कि इसे एक कैंडल का जो वीक यहाँ पे बनाना है ना, वो इसे बनाना है, यहाँ वीक बनाना है, और उसके बाद में वापस बाइंग और वही डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट। और ये यहाँ पे डबल बॉटम है, इसका मतलब कि इसे ट्रिपल बॉटम देना जरूरी है अभी, तो इसको ट्रिपल बॉटम देगा कब, जब जब इसका डबल टॉप हायर हो जाएगा, यानी 545 का लॉन्ग दे देगा। तो 545 का लॉन्ग तो इसने क्या किया, 508 का दिया, अब 545 का बाकी है, ये जो जोन है ना ये बाकी है, 546 का जोन बाकी है, यानी यहाँ तक अभी भी बाइंग, यहाँ तक अभी भी बाइंग है। तो ये चैनल मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट लेते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसा है। तो ये 39 और 42, तो ये होता है इसका टारगेट। अभी इस टारगेट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करके मुझे पुट नहीं लेनी है, मुझे इंतजार करना है कि भैया वो जो रजिस्टेंस है वो तोड़ने के बाद में ब्रेकआउट कब मिलता है। तो ब्रेकआउट के लिए मुझे चीज ढूंढनी है कि यहाँ पे मुझे 602, तो ये दो है ना, दो, ये दो जो 602 जो है ना, ये 602 का मतलब हुआ 200, 200 का मतलब हुआ कि इसी 200 को ब्रेकआउट, इसका मतलब मार्केट को कहाँ पे आना है, रजिस्टेंस पे, मार्केट को रजिस्टेंस पे यहाँ पे आना है। 43,655 तक की बाइंग है यहाँ पर, इजी आसान भाषा में कहूँ तो 43,655 658 तक की बाइंग है। और इस बाइंग के बाद में ये जो है ना, ये पूरा जोन बन रहा है ना, ये पूरा सप्लाई जोन बन रहा है यहाँ, ये इस चैनल का सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है। तो ये ऊपर जाएगा, ये हिट देगा, तब जाके ये हिट देगा। इस तरह से ट्रेडिंग सेशन बनता है मार्केट के अंदर। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ आप समझ पाओगे। 1 2 3 4 डबल बॉटम के बाद में मैंने बाइंग दी थी, ऐसे भी सिग्नल दिया था, तो यानी भी ऐसे ग्रुप में मेरे सब लोग प्रॉफिट में है कहने का मतलब। तो उसके बाद में भी यहाँ पे डिमांड जोन ही क्रिएट हो रहा है, डिमांड जोन के अंदर एक सिंगल सा विक दिया है। सिंगल सा विक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सीधी सीधी पुट हो जाएगी, सीधी सीधी की पुट कभी होती नहीं है, ये 10-12% की पुट होती है, उसके बाद में वापस 25% 40% की बाइंग हो जाती है। और देख लो यहाँ पर 8 6 48, 48 का मतलब 4 8, 4 8 का मतलब कि ये 480 डिग्री ऊपर, 222 डिग्री से 65 डिग्री से लेके, ये 65 डिग्री है ना, 65 डिग्री है यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इससे 90 डिग्री पे ऊपर आना है, तो ये हो रही है इसकी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यानी तकरीबन 5 5 10 जहाँ पे होता है, यानी पुट का प्रीमियम 0 होता है, उसके बाद में 90 कहाँ पे आता है, वहाँ पे हमें स्टॉप होना है। 90 यानी 45 भी आ गया तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या करना है, ये आ गया 90, तो 44,690 तक रजिस्टेंस है यहाँ पर, 44,690 तक रजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब कि मार्केट में अब सिर्फ डिमांड आने वाली है, और 44,600 और 90 तक रजिस्टेंस, तो ये हो गया एजुकेशन पर्पस नीचे एसएल, बराबर। तो ये हो गया, टारगेट हो गया यहाँ पे, और ये टुकड़ों में आएगा, हमें क्या करना है, ये टुकड़ों में आएगा। तो
ये होता है ना, ये लोग मैनिपुलेट इस तरह करते हैं, सीधा सीधा मैनिपुलेटिंग नहीं करेंगे कभी भी। तो यानी लोअर देने के बाद में 46,670 का हायर देने के बाद में यहाँ से पुट होगी, ये सप्लाई जोन बनेगा, ये सप्लाई जोन बनेगा, ये सप्लाई जोन बनेगा, फिर सीधी सीधी पुट। तो ये फ्यूचर की जो स्ट्राइक है जहाँ पर लोगों ने पुट होल्ड करके रखी है, सेलर्स ने खुद ने पुट होल्ड करके रखी है, फिलहाल उस स्ट्राइक के ऊपर बैठ के खुद उस स्ट्राइक को तोड़ने वाले। तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि खुद लॉस देखेंगे। ये जो प्रीमियम है ना, ये इतना सारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसलिए किया है बिकॉज कि यहाँ पर इतना सारा ऊपर जाने के बाद में अगर उन्होंने शॉर्ट ही करना है तो ये लोग लॉन्ग कर रहे हैं और खुद लॉस देख रहे हैं, खुद लॉस देख रहे हैं बिकॉज कि ऑप्शन प्रीमियम है। और ऑप्शन प्रीमियम का एक चीज़ है कि लोग क्या करते हैं पता है, कि बस इमोशनली पुट होगा, पुट होगा, पुट होगा। ये पुट होगा की जो साइकोलॉजी है ना, ये पता नहीं है कि फ्यूचर की स्ट्राइक की पुट ये लोग कर रहे हैं बार बार। आप फ्यूचर की स्ट्राइक का पुट लेके बैठ जाओगे, होल्डिंग करोगे, वो आपको 80 से 85% आपको एसएल, आपकी डिमेट पूरा साफ कर देगा। इतना जबरदस्त मूवमेंट है, कहने का मतलब। तो एक है कि सी बाय करके चलना है यहाँ पे, और 43,700 का जो रजिस्टेंस है यहाँ पे, 43,690 का रजिस्टेंस है, वो टारगेट है। हर टारगेट पे आपको बाहर निकलना है यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन आ गई है, तो अभी ये आगे के स्टेशन पे ट्रेन आएगी। 43,700 तक इसकी ट्रेन आने वाली है, 43,688 पे इसकी ट्रेन आने वाली है। और इसका लास्ट स्टॉप ये, और 44,720, जो ये पूरा एरिया खत्म हो रहा है ना, ये पूरा 46,720 का एरिया पूरा खत्म हो रहा है, इसके बाद में ट्रेड रिवर्स शुरू होगा। तो आशा रखता हूँ अगर आपको ये हिट टारगेट होता है, मान लो ये 44,690 या जो भी ये टारगेट यहाँ पे हिट होता है, ऊपर के कोई भी 50% टारगेट हो तो भी करना कुछ नहीं है। हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका डिमेट भी अगर आपको ओपन करना हो 0% के अंदर, मान लो कि ब्रोकरेज आपको लगनी नहीं, 1 महीने के लिए फ्री है ब्रोकरेज, तो वो भी आप ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस लिंक का उपयोग करें, मेरा नंबर उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका भी उपयोग करें। और सीख कर समझ कर ट्रेडिंग करें। अगर मान लो किसी कॉल प्रोवाइडर ने आपको लॉन्ग पुट आज भी दी होगी ना, कि मैं आपको कल का लॉस कवर करके देने वाला हूँ, तो समझ लो आज जितना कहीं से उछीना लेके आए थे पैसा, यानी डेबिट पे लेके आए थे, वो भी पैसा बाजार में दे दोगे। या आपके कोई सेविंग की होगी तो वो भी आप मार्केट में दे दोगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है मार्केट के अंदर। मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है ना, बहुत यानी बहुत सोच समझ कर ट्रेडिंग करते हैं, सीख कर ट्रेडिंग करते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि मार्केट चाहता क्या है। अगर मान लो पुट का ही प्रीमियम डीके करना है, तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा वो पुट के प्रीमियम को लो करने में, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सब जीरो कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो बना ही है ऐसे भी। तो मान लो यहाँ पे भी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, फिर वहाँ पे शॉर्ट हुआ, वापस से लॉन्ग होगा। और मान लो कोई प्रीमियम ऐसे कर रहा है ना कि भैया मान लो ऐसे भी होते हैं कि भैया अब तो पुट होने वाली है, अब तो पुट होने वाली है, अब तो पुट होगी, अब तो पुट होगी, ला मैं पुट करूँ मैं। तो वो गलती क्या करते हैं बड़ा, ये आपका मार्जिन मनी और एवरेज एवरेज के चक्कर में पूरा पैसा है ना पूरा खलास कर देते हैं डिबेट के अंदर। ये पूरी साइकोलॉजी मार्केटिंग है। तो आशा रखता हूँ कि अगर मान लो मेरा टारगेट जो है 43,601 पर अगर आ गया, और उसके बाद में ओवरबॉट में 43,720 पर आ गया, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करना। और जितने भी वीडियो मैंने आज बनाए उन सबको मैंने टारगेट ऊपर के दिए थे, एक भी टारगेट मैंने नीचे के दिए ही नहीं। तो नीचे का हमने कॉल भी बहुत कम लिए, एक आध दो कॉल लिए पुट के कॉल, ठीक है। पुट में क्या होता था, बार बार डिमांड आती थी और ऐसे लीड करता था वो, यानी मैक्सिमम लॉस करवाता था। और कॉल में क्या होता है कि सीधी सीधी कॉलिंग करता है, बिकॉज कि किसी के मन में ख्याल ही नहीं है कि भैया बाजार इतना ऊपर जा सकता है। तो जब इतना ऊपर जाने का विचार ही नहीं आता है मन के अंदर और चला गया, तो ऐसे तो भैया क्या पूरा नुकसान तो रिटेलर्स को ही है ना। तो करें कुछ नहीं, जुड़े इसके अंदर और सीख कर ट्रेडिंग करें। यहाँ से कोई फुट फुट नहीं होने वाली है, यहाँ से सिर्फ कॉल चलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।